अब देखिए छठवां प्रश्न क्या दिया हुआ है। 11 और -7 के बीच 5 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न के जैसे ही बनेगा। चलिए इसे हल करते हैं। तो हम मान करके चलते हैं, मान करके चलते हैं कि 11 और -7 के बीच 5 पद क्या क्या है। A1 है, A2 है, A3 है, A4 है और A5 है। ओके, ये जो है 5 पद है 11 और -7 के बीच में। ओके, तो अगर हम इसे एक समांतर श्रेणी बनाएंगे तो समांतर श्रेणी किस प्रकार से बनेगा। पहला पद होगा 11, दूसरा पद होगा A1, तीसरा पद होगा A2, चौथा पद होगा A3, पांचवा पद होगा A4, छठवां पद होगा A5 और सातवां पद होगा आपका -7। ओके, तो हमें जो है 11 और 7 के बीच ये 5 पद निकालने हैं। ओके, अब देखिए इस समांतर श्रेणी से हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है। तो इस समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होगा। इस समांतर श्रेणी का पहला पद होगा आपका क्या 11। ओके, पहला पद को हम क्या बोलते हैं, पहला पद को हम ए बोलते हैं। तो ए का मान क्या होगा 11। हम जो है मान करके चलते हैं किसका सर्वांतर, इसका सर्वांतर क्या है, इसका सर्वांतर जो है डी है। ठीक है, हम जो है मान करके चलते हैं किसका सर्वांतर क्या है, डी है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो -7 है ये कौन सा पद होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो है यहाँ पर A7 यानी कि हमें सातवां पद का मान दिया हुआ है। किसका, सातवां पद, सातवां पद यानी कि A7 बराबर क्या दिया हुआ है, हमें -7 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, हमें सातवां पद दिया हुआ है। ओके, इनवां पद का मान क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, हमें क्या दिया है, सातवां पद दिया है। तो सातवां पद का मान क्या होगा, a प्लस 7-1 इंटू डी। ए का मान क्या है 11, तो यहाँ होगा 11 प्लस n का मान कितना होगा 7, क्योंकि हमें सातवां पद दिया है। तो 7-1 इंटू डी, डी का मान आपका डी ही है ना, बराबर क्या है -7। तो यहाँ होगा -7। अब इसे हल करते हैं। तो 11 प्लस 7 में से 1 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 6, और 6 इंटू डी का मान होगा 6d बराबर -7। यहाँ से क्या हमें 6d का मान क्या प्राप्त होगा, -7, और 11 को जब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा -11। तो -7 और -11 का मान क्या होगा, तो यहाँ से हमें 6d का मान प्राप्त होगा -18। ओके, और यहाँ से हम d का मान निकालेंगे अगर, तो d बराबर क्या होगा -18/6, क्योंकि 6 को जब पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा। और यहाँ से हमें 6 कम 6, 6 18, यानी कि d का मान प्राप्त होगा -3। ओके, तो हमें d का मान क्या प्राप्त हुआ, हमें d का मान जो है -3 प्राप्त हुआ। ओके, अब देखिए हमें d का मान प्राप्त हो गया -3। तो चलिए अब सारे मानों को निकालते हैं। तो पहला पद क्या है, पहला पद a का मान है 11, तो दूसरा पद क्या है A1। तो A1 का मान क्या होगा a प्लस डी। ओके, a का मान कितना है, तो a का मान है 11, d का मान क्या है -3। तो हमें A1 का मान क्या प्राप्त होगा, 11 में से घटाएंगे 3 तो प्राप्त होगा 8। ओके, क्या प्राप्त होगा 8, तो A1 का मान आएगा 8। इसी प्रकार से A2 का मान क्या होगा, तो A2 का मान होगा A1 प्लस डी। ओके, A1 का मान कितना है 8 और D का मान कितना है -3। तो हमें A2 का मान प्राप्त होगा, A2 का मान आएगा 5। ओके, अब देखिए A3 का मान क्या होगा, तो A3 का मान होगा A2 प्लस डी। A2 का मान कितना है 5 है और d का मान है -3, तो होगा 5 -3। तो यहाँ से हमें A3 का मान होगा 2, कितना प्राप्त होगा 2। ठीक है, इसी प्रकार से A4 का मान क्या होगा, तो A4 बराबर होगा A3 प्लस डी। ओके, और A3 का मान कितना है, तो A3 का मान है 2, और यहाँ होगा 2 -3, क्योंकि d का मान क्या है -3। तो 2 -3 का मान क्या होगा, हमें प्राप्त होगा -। ओके, इसी प्रकार से A5 का मान क्या होगा, तो A5 का मान होगा A4 प्लस डी। हमें A4 का मान क्या प्राप्त हुआ -1, और D का मान क्या है, तो D का मान है -3। ओके, तो -1 और -3 का मान क्या होगा, इसका मान होगा -4। ओके, तो हमें A5 का मान प्राप्त होगा -4। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम इन सारे मानों को निकालेंगे। ठीक है, तो हमें जो है A1 का मान प्राप्त हुआ 8, A2 का 5, A3 का 2, A4 का -1 और A5 का -4। ओके, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे। तो